आपका, और लाइपोसक्शन के लिए जाएंगे। अभी इस तक मैं आपसे सवाल करूंगी डॉक्टर साहब, बहुत सारी मिथ्स बनी हुई जहन में कि लाइपोसक्शन से ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, फलाना और धमाका, पता नहीं क्या। आप बताएं, आप क्या कहते हैं एज अ डॉक्टर, एज अ एक्सपीरियंस डॉक्टर? कि आपने बहुत सारी ऐसी बातें की जो कि मेरा ख्याल है कि लोगों की नॉलेज में भी इजाफा करेंगी और उनके जहन में जो मिक्स और खौफ और ये सब जो बना हुआ है वो भी ठीक होगा। लेकिन ये सब करने से पहले मैं आपके उस पहले बात की तरफ वापस आना चाहता हूँ कि आजकल हर जगह लोग कॉस्मेटिक सर्जन बने हुए हैं और गली में गली खोल के बैठ गए हैं डॉक्टर साहब। तो इसका एक बड़ा सीधा और सिंपल सा आंसर है कि आप कोई चीज अपने लिए खरीदने जाते हैं तो उसका ब्रांड देखते हैं कि वो कहाँ की बनी हुई है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया दैट दिस विल बी ए जेन्युइन प्रोडक्ट। इसी तरह से मेडिसिन में भी बहुत सारे फिल्टर्स हैं जो कि हर एक का हक है कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, यू हैव द राइट टू आस्क दिस क्वेश्चन एंड यू हैव गॉट अ राइट टू फाइंड आउट अबाउट दैट डॉक्टर। बड़ी सिंपल सी चीजें हैं कि आप एक चीज तो ये देखें कि वो डॉक्टर किस हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड है। जैसे कोई भी टीचिंग हॉस्पिटल होगा तो उसके साथ एसोसिएटेड जो भी डॉक्टर्स होंगे दे विल बी क्वालिफाइड। डॉक्टर्स की जो क्वालिफिकेशन है वो पढ़े जाकर, पहले बोर्ड पे क्या लिखा है नेम क्वालिफिकेशन असल में बहुत सारी लोग मुख्तलिफ लगा देते हैं, यूएसए फलाना, जो कि खाली कॉरेस्पॉन्डेंस सर्टिफिकेट होते हैं। तो दे हैव टू गेट ऑन द नेट एंड फाइंड आउट कि कौन सी जेन्युइन है। मैं आपको बता देता हूँ कि उसके अलावा जो चीज सबसे मेन चीज है डॉक्टर साहब, आपसे जो मैं पूछना चाहती हूँ, तो एक हमारी औरत जो घर में बैठी है जिसको नहीं पता कि लाइपोसक्शन क्या है, वो मैं पूछना चाहती हूँ कि आप थोड़ा आसान अल्फाज में बता सकते हैं कि औरत समझ सके कि लाइपोसक्शन क्या है? मैं आखिरी बात अपनी वो मुकम्मल कर दूं कि तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हर डॉक्टर जो है अपनी एसोसिएशन के साथ रजिस्टर्ड है। जैसे हर प्लास्टिक सर्जन जो कि जिसको प्लास्टिक सर्जरी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करती है, वो मालूम कर लें कि आप रजिस्टर्ड हैं कि नहीं। दैट विल गिव यू अ वेरी सिंपल आंसर। अब कमिंग बैक टू लाइपोसक्शन, लाइपोसक्शन कॉन्ट्ररी टू व्हाट मेनी पीपल वुड बिलीव, ये मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर सैकड़ों पेपर्स हैं। लाइपोसक्शन इज द मोस्ट कॉमन कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर डन इन द वर्ल्ड। अच्छा, ठीक है जी, इससे कॉमन कोई प्रोसीजर नहीं है। अच्छा। और पिछले 25 साल से ये प्रोसीजर टॉप पर है। तो ऑब्वियसली अगर कोई चीज इतने अरसे से चल रही है तो वो खराब तो नहीं हो सकती। ठीक है। इसमें सिंपल सा, जो बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दूं कि एक कट आता है विच इज अबाउट ए सेंटीमीटर बिग। ठीक है। उस कट के जरिए जो है वो फैट को सक्शन के जरिए बाहर निकाल बेहोश किया जाता है मरीज को। बेहोश भी किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। अगर जैसे आपने कम फैट निकालना है, 2 लीटर 3 लीटर तक निकालना है, तो फिर आपको बेहोशी की भी जरूरत नहीं है। मरीज से आप बातें भी करते रहे साथ साथ। और नानी साहब से बातें कर रहे थे, पेन फ्री दानिश साहब से बोला, हमारी पहली मुलाकात है। मैंने घर में तो इसे कुछ बताया नहीं, यहाँ बुला के पूछ लूं। है ये पहली मुलाकात है। एक दफा मैं भी गया था भाभी लाइपोसक्शन के लिए। अच्छा। जिस तरह सब लोगों को जुनून होता है, जोश होता है एकदम देख के। अच्छा, आप अपना एक्सपीरियंस बताओगे ब्रेक के बाद। अच्छा ठीक, क्या हुआ था? और डॉक्टर साहब आपका भी रह गया ये पोर्शन, ये ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ वापस आइए और आपको जो पूछना है सवालात रिलेटेड टू लाइपोसक्शन तो आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा फीलिंग हॉट हॉट। पाकिस्तान। और जनाब आज यहाँ जानने के लिए बैठे कि दानिश ने अपने साथ
ऐसा क्या किया कि जो उसकी पतली कमर हो गई करीना कपूर जैसी? करीना कपूर तो किसके बोलूं, बताओ ना, आप बताओ। सलमान खान जैसी कमर हो बॉडी एक्चुअली दिखाई नहीं है, वरना मतलब शर्ट वोट उतार कर नहीं दिखा। मैंने तो सोचा था कि कोई पीछे 2 खवातीन होंगी जो आपका वो गाउन उतारे, लेकिन फिर मुझे डांट पिटती ससुराल वालों से सबसे, इसलिए मैंने ये चीज नहीं की। अच्छा जी, हम ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे लाइपोसक्शन के हवाले से, जो मिथ्स लोगों के दिमाग में, आप भी बता रहे थे आप तजुर्बा क्या है। और एक और एक्सपर्ट ने हमारे साथ ज्वाइन इन किया है, ये हमारे साथ जो इस वक्त बैठे हैं, जो इनको आप देख रहे हैं, उनका नाम है कर्नल इरशाद, और ये एक्यूपंक्चरिस्ट है। सही मैंने प्रोनाउंस किया? अब आप सोच रहे होंगे कि क्या करते हैं, गरम गरम सुइयां कानों में लगा देते हैं। अब कानों में तो रुइयां लगाते हैं ताकि बीवी की बातों से बचा जा सके, मगर ये सुइयां लगाते हैं और उससे पतले होते हैं। अब वो मैं इनसे पूछूंगी कैसे होते हैं, पर उससे पहले आप जरा बताओ कि आपका एक्सपीरियंस लाइपोसक्शन, जब आप पहले गए कहीं और, इनके पास नहीं कहीं और। हाँ, मैं कहीं और गया था, और डॉक्टर साहब जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, मिथ होती है हर बंदा, हो सकता है मेरे साथ, मैं भी सोच के घबरा गया हूँ, लेकिन ये ऐसा हुआ मेरे साथ जेन्युइन। काफी मोटा था मैं, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, बहुत पहले की बात है ये। तो मैं भी ऐसी तरह टीवी पे देखकर और लोगों से सुन के, काफी दोस्तों ने भी कराया लाइपोसक्शन और सक्सेसफुल है, मतलब अच्छा, वो बाकी स्लिम हुए थे। मैं भी चला गया एक डॉक्टर साहब के पास, मिला डॉक्टर साहब ये मुझे भी कराना है, और पैसों की बात शुरू हुई, बहुत बढ़ाया उन्होंने पैसे, और फिर बहुत कम कर दिए उन्होंने अचानक। ये जाते जाते ना, अच्छा रुको मेरा भाई, वो होता ना एक कालीन वाली बात आ गई। खैर फिर मैंने, डॉक्टर साहब मुझे बहुत डर लगता है सुई लगाने से, मैं क्यों अपनी बॉडी पे एक तकलीफ की? बोला कुछ भी नहीं होगा, छोटा सा कट लगेगा और आपकी जो है ना लाइपोसक्शन हो जाएगा। मैंने अच्छा कैसे? फिर भी मैं बहुत कंफ्यूज था, परेशान था, तो उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाई खुद से, उनके पास थी, कहता यार बहुत आसान है, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। उन्होंने वीडियो लगाई टीवी पे, और मैंने देखा कि एक आदमी लेटा हुआ है, और उसके फेस के आगे पर्दा है, गाने चल रहे हैं बड़े जबरदस्त, ठीक है, और डॉक्टर साहब जो है ना वो सुई उनके पेट में डाले, ये चर्बी निकाल रही हूँ, और मैं देख रहा हूँ, मैंने डॉक्टर साहब ये सब कुछ होने वाला मेरे साथ। कहते देखो कितने मजे से वो बंदा बैठा हुआ है, और देखो हम कितने मजे से गाने सुनते हुए लाइपोसक्शन कर रहे हैं, और ये सुई अंदर यूं पेट दबा के ना वो निकाल रहे हैं, उसके वो जो चर्बी होती है, और मैं देख के घबरा गया। मैंने बोला या अल्लाह, मेरे पेट के साथ ये सब कुछ होने वाला है। मैं नहीं, उसके बाद से मैं लाइपोसक्शन से डर गया, मैं डर गया। हो सकता है वो अगर मैं नहीं देखता तो शायद, अच्छा ये डॉक्टरों के लिए भी सर, आइंदा कभी भी मरीज को दिखाए ना कि हम किस तरह लाइपोसक्शन करते हैं। ये वीडियोस तो खैर नेट पे और उस पे सारी अवेलेबल हैं, इसमें कोई चीज छुपाने की नहीं है। आप बताएंगे क्या प्रोसेस क्या होता है लाइपोसक्शन की? कट लगाया, उसके बाद फैट को उसके बाद इंजेक्शन से सक करते हैं? थोड़ा सा इन्होंने जिस तरह से बताया है, इतना मतलब ड्रामेटिक वो नहीं होता है। नहीं इतना ही था सर, तो गाने चल रहे थे, और नहीं गाने जरूर चल रहे होंगे, लेकिन जिस तरह से आपने उन्होंने बाकायदा पुश करके वो चर्बी ढूंढ रहे थे, दैट मे बी अ डिफरेंट सिचुएशन। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अगर कोई प्रोसीजर पिछले 25 साल से सबसे कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर है इन प्लास्टिक सर्जरी, तो इट कैन नॉट बी ए बैड प्रोसीजर। और जाहिर है कि इसकी वीडियोस वगैरह सब अवेलेबल हैं, और इसका बेनिफिट है तो लोग करवा रहे हैं, और ये चल रहा है। लेकिन ये जरूर है कि कट देना पड़ता है, ट्यूब डालनी पड़ती है, लेकिन ट्यूब के जरिए जेंटली आप उसको मूव करते हैं, और उसको मूव करके आप फैट निकालते हैं, बिकॉज यू कांट लगा देते हैं। स्टिच तो जो कट दिया होता है सिर्फ उसके ऊपर लगाते हैं, वो भी 1 सेंटीमीटर का कट होता है। जाहिर है बड़ा कट अगर लगाना हो तो लोग लाइपोसक्शन नहीं कराएंगे। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, ये सब लाइपोसक्शन करने से पहले आप उसके अंदर कुछ फ्लूइड डालते हैं। उस फ्लूइड के अंदर जो है दवाइयाँ होती हैं जो कि फैट सेल्स को अलग कर देती हैं, और जो पेन किलर्स भी होते हैं उसके अंदर। तो इस वजह से आप जागते हुए मरीज का कर सकते हैं। अच्छा, और क्या कितने दिन का प्रोसीजर होता है डॉक्टर साहब? ये कितने दिन में, जैसे फर्ज करें अगर कोई आपके पास आता है, उसकी टमी बाहर है, उसने प्रोसीजर कराया, उस दिन उसको कितने दिन रेस्ट करना पड़ेगा, फिर वो काम पे जा सकेगा? ठीक है, अगर जैसे कि सुबह में मैं अगर करता हूँ लाइपोसक्शन, तो दोपहर या शाम तक पेशेंट जो है वो घर चले जाते हैं। अच्छा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो जाते ही अपनी हेक्टिक लाइफस्टाइल पे वापस आ सकें। दे हैव टू कीप अ लो प्रोफाइल, विच मीन्स कि उनको काम वाम इतना घर के अंदर चल फिर सकते हैं, लेकिन ये है कि उनको मना करते हैं। कितने दिन तक डॉक्टर साहब? कोई यानी कि अगर बैठने का जॉब है तो ऑफिस जाने के लिए मैं इस तरह से बता देता हूँ कि तकरीबन 7-8 दिन के बाद ऑफिस जा सकते हैं। अच्छा। बैठने का अगर जॉब है, अगर बहुत ज्यादा चलने का है तो फिर 2 हफ्ते के बाद,
लेकिन इसके अंदर एक टाइट गारमेंट अंदर पहनना पड़ता है जो कि स्किन को रीएडजस्ट करता है ताकि स्किन लटके नहीं। वो 4 हफ्ते तक पहनना पड़ता है। टमी टकिन अलग चीज है, लाइपोसक्शन अलग, बिल्कुल अलग चीजें हैं दोनों। और कुछ चार्जेस कुछ थोड़ा सा बता सकते हैं? चार्जेस तो मैं ऐसे नहीं बता सकता, लेकिन मतलब एवरेज, सिर्फ एक जनरल पूछ रही हूं। एवरेज अराउंड ये समझिए कि 100,000 के करीब 1 लाख तो लगेगा ही लगेगा। 1 लाख तो लगेगा। अब ऐसे जो है वो ये सर्जन्स फी के साथ साथ मतलब आपके और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या है इसके? साइड इफेक्ट्स, अच्छा, लाइपोसक्शन एक वो प्रोसीजर है कि अगर ये सही तरीके से किया जाए, मतलब मैंने माशाल्लाह 21-22 साल हो गए मुझे करते हुए। अच्छा। मेरे जो सीनियर्स जिन्होंने मुझे सिखाया और अब मेरे वो स्टूडेंट्स जो कि इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, किसी भी क्वालिफाइड आदमी की मैंने आज तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं देखी। हाँ, कॉम्प्लिकेशंस उस वक्त होती हैं जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि जिन लोगों को पता ही नहीं है, उन्होंने हथौड़ी चलाते हुए देख लिया एंड दे थिंक दैट्स इट। मरीज को पहले असेस करना कि इसको इससे फायदा होगा या नहीं, उसके साथ एसोसिएटेड मसाइल क्या है, मरीज के साथ किन दवाइयों पर है और क्या वाकई लाइपोसक्शन इसको बेनिफिट देगी या नहीं देगी। द पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि लाइपोसक्शन वेट कम करने का जरिया नहीं है। लाइपोसक्शन जो है वो रीशेपिंग के लिए है। अच्छा, और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि फैट सेल्स एक दफा अगर निकल जाते हैं तो फैट सेल्स दोबारा बन नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि ये परमानेंट प्रोसीजर है। अच्छा, एक और चीज, जैसे अगर फर्ज करें लाइपोसक्शन कराया मैंने यहाँ का करा लिया, तो मैंने ये भी सुना है कि यहाँ तो वेट, अब फैट दोबारा आएगा तो यहाँ नहीं आएगा, वो यहाँ निकल आएगा डोला या फिर यहाँ निकल आएगा। देखिए, ऐसा कुछ है? बहुत सारी मिथ्स हैं। अच्छा है कि हम वो चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो कि लोगों की खुद साख्ता है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर ये है कि आपका जो सिस्टम है वो एक कंप्यूटराइज सिस्टम है। जब आपका फैट एब्जॉर्ब होता है तो ये उस वक्त फैसला हो जाता है कि ये फैट लिवर में जाकर के डिस्ट्रीब्यूट किधर किधर होगा। जैसे कि हम पहले शो में बात कर रहे थे कि मेल्स हैव अ प्री डायलेक्शन टुवर्ड्स देयर स्टमक या एब्डोमेन की तरफ, फीमेल्स टुवर्ड्स देयर हिप्स। अच्छा। बाकी सारा डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर किसी एक जगह के फैट सेल्स निकल गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो फैट उसके साथ पे डिपॉजिट होगा। जो जिस जगह का फैट है वो उसी जगह जाएगा। उस जगह अगर फैट सेल्स नहीं है तो वो कहीं भी नहीं जाएगा। इट विल जस्ट गो वेस्ट। तो ऐसा नहीं होगा कि वो दूसरी जगह। अब जैसे अगर आपने किसी के बाजू का किया है तो शोल्डर पे तो बोन आमतौर पे फील होती है, शोल्डर पे इतना फैट होता नहीं है। लेकिन आपने जाहिर है अगर आधा काम किया है कि एक जगह से निकाला है और एक जगह से नहीं निकाला है तो डिफरेंस तो आ जाएगा। मतलब ये डॉक्टर के ऊपर है कि वो इस तरह के फैट रिड्यूस करे कि आप एक प्लान के तहत, एक समझ के तहत करें कि कहाँ से आपने निकालना है, कहाँ से नहीं निकालना है, कॉन्टूरिंग किस तरह से करनी है और उसको शेप किस तरह से देनी है ताकि वो हमेशा के लिए उसकी शेप बन जाए ना। तो दिस इज वेयर योर आपकी जो तालीम है और आपका जो तजुर्बा है और जो आपने लोगों के तजुर्बे से सीखा है वो उस वक्त काउंट करता है। आपने करवाया लाइपो? नहीं, मैंने लाइपोसक्शन तो जो कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। लेकिन लाइपोसक्शन मैंने बिल्कुल भी नहीं कराया। लाइपो भी नहीं कराया आप? नहीं, अब यहाँ से भी गए। देखिए, मैं एक बात और बता दूं कि ये जैसे, सॉरी टू इंटरप्ट डॉक्टर साहब, सबसे अच्छी बात आपने ये की कि फैट रिड्यूस करने के लिए लाइपोसक्शन नहीं है। ये बहुत जरूरी है वजन कम करने के लिए। फैट्स तो खैर वो कम कर सकते हैं, लेकिन वजन कम करने के लिए जो लोग पतले होना चाहते हैं उनको कोई और प्रोसीजर। मैं एग्जैक्टली इसी बात पे वापस आऊंगा कि अगर कोई बहुत मोटा है और वो ये एक्सपेक्ट करे कि मेरी क्लिनिक में आएगा और आते ही जो है वो आपकी तरह होकर के बाहर निकल जाएगा तो दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं एक दफा में फैट निकालता हूं तो मेरी लिमिट है 6 to 8% ऑफ द बॉडी वेट। अगर कोई 100 किलोग्राम का है तो मैं 7 या 6 लीटर से ज्यादा, 8 लीटर से ज्यादा नहीं निकाल सकता क्योंकि फिर उसके मसाइल पैदा हो जाएंगे। और यही वो प्रिकॉशंस हैं जो हमें करनी है जिसकी वजह से ये प्रोसीजर सेफ रहता है। ठीक है। अच्छा, बाज दफा हमें इसलिए करना पड़ता है कि कुछ लोग मोटे हैं, वो डाइट कंट्रोल नहीं करते और कर नहीं पाते, वो उनका इंसेंटिव इतना नहीं होता तो उनको एक इंसेंटिव देते हैं। जैसे उनका एब्डोमेन पे से अगर 4 लीटर निकाल दिया तो फिर वो देखते हैं कि अच्छा ये तो हो सकता है और फिर वो बहुत अच्छी तरह डाइट कंट्रोल करते हैं। लेकिन बॉटम लाइन इज डाइट कंट्रोल, एज यू से। बॉटम लाइन इज नॉट लाइपोसक्शन, बॉटम लाइन इज डाइट कंट्रोल। तो आप डाइट कंट्रोल करेंगे तो आपकी शेप अच्छी रहेगी। लाइपोसक्शन कैन हेल्प यू टू लुक बेटर और आपकी जो रीशेपिंग है, फ्लैंक्स है, यहाँ से फैट निकालना है, बैक पे डबल वो बने हुए हैं उसका निकालना है, चिन डबल बनी हुई है उसका निकालना है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अच्छा, लेकिन अच्छा अगर चिन से निकलवाया, मुझे तो हमेशा चिन ही अपनी बुरी लग रही होती है ना। सही है, सही है।
और क्या होगी? अब इसमें नहीं, चेन से अगर निकला तो क्या खाल लटक नहीं जाएगी? नहीं, बिल्कुल खाल लटकने के लिए आपको जो है वो 2 हफ्ते तक एक वो पहनना पड़ता है टू कीप द स्किन इन प्लेस। इसी वजह से बहुत सारे मैं नहीं करा सकती 2 हफ्ते तक। मैं कैसे पहन के बैठूंगी? लेकिन जब तक आप लोगों से पूरी बात ना करें, उनको इनकी एहतियात ना बताएं, जो कि 3-4 हफ्ते तक है, जब तक जो है ये इसकी फायदा नहीं है ना बताने का। तो हर एक को समझना है कि ये है क्या। समझने के बाद अगर कोई क्वालिफाइड डॉक्टर करता है तो इट्स एब्सोल्युटली सेफ। ठीक है, लाइपोसक्शन के बारे में तो हमें पता चल गया, मगर कर्नल जो इरशाद है वो सुइयां गर्म करके कान में लगाते हैं और पतले हो जाते हैं, ये कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा और आपको भी नहीं आ रहा होगा। अगर आप समझना चाहते हैं, दानिश आप समझना चाहते हो? बिल्कुल समझना चाहता हूँ। और कितने पतले हो गए? नहीं, बात तो पता लगे कि गरम सुई लगाना आप देखते हैं कि गरम गरम सुइयां दानिश ने अपने कानों में तो नहीं लगाई। ये जानने के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद फीलिंग हॉट हॉट हॉट।